भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। क्या भील प्रदेश बनाना संभव है? बिल्कुल भील प्रदेश बनना चाहिए। भील प्रदेश अगर बनता है तो आदिवासियों और ट्राइबल्स को क्या फ़ायदा रहेगा? अपना सीएम होगा, ट्राइबल एडवाइजरी का कमेटी का चेयरमैन अपना होगा, अपने अधिकारी होंगे, मंत्रिमंडल अपना होगा, तभी तो बनाया कि आदिवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू बनाई गई है जो विश्व की सबसे ऊंची है। वहाँ पर जो विस्थापित लोग हुए उनको आज तक मुआवजा मिला है कुछ? नाम पे नर्मदा का पानी हमारे लोग देख सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते। तो साथियों, आज हमारे साथ गुजरात से डेडियापाड़ा विधायक चैतर भाई वसावा मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की एक बहुत डिमांड चल रही है। क्या भील प्रदेश बनाना संभव है? बिल्कुल भील प्रदेश बनना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हमारी जिद है। भील प्रदेश हम मांग के बना के रहेंगे। और आप देखिए, देश आज़ादी हुई, देश की आज़ादी में हमारे जो क्रांतिकारी हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, खुद बलिदान दिया। उसके बाद देश को आज़ादी मिली, लोकतांत्रिक सरकारें बैठी और लोकतांत्रिक सरकार में जो भी ब्रिटिशरों का जो भी कानून था वही लागू हुआ। देश को आज़ादी मिलने के बाद भी आज भी हमारा आदिवासी समाज महसूस कर रहा है कि हमको आज़ादी नहीं मिली। आप देख सकते हो संविधान में जितने भी प्रावधान है वो आज सही तरह से लागू नहीं है, धरातल पे कुछ लागू नहीं है। ये लोग आज़ादी का अमृतसर मना रहे हैं, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं, आज बड़ी बड़ी संविधान पे आज यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन जो संविधान धरातल पर लागू होने चाहिए वो नहीं हो रहे। आज सबसे ज़्यादा अब देश में आप देख सकते हो 8% लोग हमारे आदिवासी बस रहे, हमारे गुजरात में 15% लोग बस रहे। तो उसके हिसाब से जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज कोर्ट कचहरी में आप देख लो कितने जजेस आदिवासी है, आप सचिवालय में देख लो कितने सेक्रेटरी अपने हैं। आप कहीं भी जाओ तो कहीं भी अपने लोग नहीं मिलेंगे। मजदूरी करते हुए 90% लोग अपने मिलेंगे। तो ये रिजर्वेशन में एसटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, इसके बावजूद भी आपका कहना है कि वहाँ पर अपने एसटी के कैंडिडेट्स नहीं हैं। आज सब प्राइवेटीकरण हो गया है, रिजर्वेशन का आज मतलब ही कहाँ बचा है। अब आज रोस्टर पर प्रथा है वो कहाँ दिख रही। आज हेल्थ हो, शिक्षा हो, कोई भी डिपार्टमेंट बचा नहीं है, सब प्राइवेटीकरण हो, उसमें कहाँ अनामत का रोटेशन दिखा जाता है, कोई मतलब का नहीं है। तो हम इसीलिए भील प्रदेश की मांग करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद देश के विकास में हमारे यहाँ बंद बांधने थे, रोड निकालने थे, रेलवे निकालने थे, नहरें निकालनी थी, सरकारी आवास बनाने थे, जीआईडीसी जीएमडीसी बनानी थी, तो सब भी आदिवासी एरिया में सब बना है। देश के विकास में आदिवासी लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपने प्रकृति संस्कृति अपने समाज के साथ छिन भिन हो गए लोग। आज कहाँ भटक रहे हैं आप देख सकते हो। पूरे देश में आज कम से कम 1,40,00,000 लोग विस्थापित होकर आदिवासी भटक रहे हैं। तो कहने का मतलब इतना सारा योगदान हम देश के लिए दे सकते हैं। और आज हम शिक्षक टीचर के लिए आंदोलन करें, आज हम शाला के लिए आंदोलन करें, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए आंदोलन करें, हेल्थ के लिए आंदोलन करें, तो कब तक हम आंदोलन करेंगे? हमारी पीढ़ियाँ आंदोलन में चली गई है। हमारे जैसे युवा भी आंदोलन करते रहेंगे तो चले जाएंगे। उनकी मनसा ही नहीं है कि आदिवासी पढ़े, उनकी मंशा नहीं कि आदिवासी अच्छी पोस्ट पे। ऐसा क्या कारण रहता है? मनुवादी शासन प्रथा चल रही है, मानसिकता नहीं है ना। ये लोग आदिवासी के प्रति उनकी मानसिकता नहीं है। आज आप देख लो, आदिवासी आज अच्छा पोस्ट पे भी रहेगा, वो किराए के मकान लेने जाएगा, उसको कोई किराए के मकान नहीं देगा। आदिवासी कहता है कि हम अनादि काल से भारत के मूल निवासी है, और आप कहते हो कि वह एक मनुवादी प्रथा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज मूल मालिक की बात हम कर रहे हैं, संविधान बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, लेकिन मूल मालिक की हालत क्या है आज? मूल मालिक आज मजदूर बना है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। वो पानी देख सकता है लेकिन ले नहीं सकता, उसका बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसको शिक्षा नहीं मिल रही। तो कहने का मतलब ये व्यवस्था जिस सामंतशाही विचारधारा के लोगों ने बनाई है, आरएसएस के लोगों ने बनाई है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इसके लिए ही हमको भील प्रदेश बनाना है। आज तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे आदिवासी को ही लड़ रहे हैं। आज आदिवासी सुबह से लेके शाम तक अपने बच्चों को खाने के लिए 2 टंक की रोटी के लिए वो मजदूरी करना पड़ता है उसको। तो ये सिचुएशन बनाई किसने? तो ये सरकारों ने बनाई। आज तक यहाँ ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, उसकी मीटिंग नहीं हो रही है, उसका चेयरमैन खुद सीएम बन के बैठा है। उनको थोड़ी पता चलेगा आदिवासी को क्या चाहिए। आज सब डिस्ट्रिक्टों में ट्राइबल सप्लान का इतना बजट आता है, उसमें प्रभारी मंत्री बिठा दिए। जितना भी बजट आता है प्रभारी मंत्री एनजीओ उनके घर के लेके आते हैं, उनको काम दे देते हैं, पूरा बजट वो खत्म कर देते हैं। इसके लिए ही नहीं तो आज़ादी के 78 साल में इतना बजट आदिवासियों का आया है। गुजरात की बात करूँ तो हर के घर पे चांदी के वो नलिए
बोलते हैं हमारे, वो आ जाते। आज हम वहीं के वहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं अगर ये गवर्नमेंट हमारा डेवलप नहीं करना मांगती है तो हमको अलग भील प्रदेश दे दे। जो हमारा भील प्रदेश था महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, वो डिवाइड किया गया है। आज भी हम लोग हमारी हमारी पोशाक, हमारी रहनी, हमारी भाषा बोली, हमारी परंपराएं, नृत्य, आज हमारी जन्म, लग्न, मरण की विधि सब हमारे सेम टू सेम है। आज भी हम बॉर्डर लेस होके एक दूसरे राज्य में जाके अपने रोटी बेटी का व्यवहार आज भी हमारा चल रहा है। तो इसी एरिया को जोड़ के हम अलग भील प्रदेश की मांग हमने रखी है। और आप तो देखिए हम विधानसभा में भी मांग कर चुके हैं, कई बार हम उसकी डिमांड कर चुके हैं। और कहने का मतलब आज भी हमारी आबादी इतने एरिया में 3.5 करोड़ से 4 करोड़ है। वो आपके अलावा दूसरे जनप्रतिनिधि भील प्रदेश की मांग करते हैं? हाँ, सबसे पहले दाहोद के सांसद थे, उन्होंने मांग की थी। और दिलीप सिंह भूरिया भी उस दिशा में थे। उसके बाद छोटू भाई वसावा ने भी कई बार मांग उठाई। बाद में राजकुमार रोध जी, भंवरलाल परमार जी, कई सारे लोग अपने अपने एरिया में उसके लिए लोगों को एकजुट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो सबका प्रयास है। आज राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जो लोग जहाँ लीडरशिप कर रहे हैं वहाँ डिमांड कर रहे हैं। हम गुजरात में पहुँच सकते हैं तो हम गुजरात में डिमांड करें। जब भी भील प्रदेश की मांग को रखने के लिए दिल्ली या कहीं भी जाना पड़ेगा तो हम सारे राज्यों के लोग साथ में एक कमेटी बना के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी को भी मिलेंगे। और आने वाले दिनों में चारों राज्य के विधानसभा में हम अपने भील प्रदेश की मांग रखेंगे। भील प्रदेश अगर बनता है तो आदिवासियों और ट्राइबल्स को क्या फ़ायदा रहेगा? देखिए आज पूरे ट्राइबल में पानी है, लिग्नाइट की बड़ी बड़ी खादान है, रेती है, ब्लैकस्टोन है, जितनी भी यूरेनियम की इतनी खादान है, जड़ जंगल जमीन सब ट्राइबल में है। आज 80% खनिज संपदा अपने ट्राइबल में है। इतना सारा रेवेन्यू जनरेट हम देश को देते हैं। और आदिवासी के विकास के लिए वो बोलते हैं कि बजट नहीं है, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो आदिवासी अगर देश के इतना रेवेन्यू सारा जनरेट करके गवर्नमेंट को दे सकता है तो अपना भील प्रदेश बनने से खुद का विकास क्यों नहीं करेगा? करेगा ना। आज आप देख लो ना, तेलंगाना अभी बना तो तेलंगाना आज सबसे फास्ट डेवलप हो रहा है, झारखंड डेवलप हो रहा है, नागालैंड डेवलप हो रहा है। लेकिन विपक्षियों का कहना है कि किसी लैंग्वेज के आधार पर एक अलग स्टेट नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बना जाता? संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 3 आप पढ़िए, आर्टिकल 3 में प्रावधान है। आप लैंग्वेज के हिसाब के, जैसे कि तेलुगु लोगों को तेलंगाना मिला, तमिल लोगों को तमिलनाडु, मराठा को महाराष्ट्र मिला, गुजरातियों को गुजरात मिला, पंजाबियों को पंजाब मिला, वो भाषा के आधार पे ही मिला है। तो उसका प्रावधान है। और देखिए आप अमेरिका देश में अपने से कम लोग रहते, बस्ती कम है, फिर भी 50 स्टेट है वहाँ पे। तो हमको 29वां राज्य बनाने में क्या दिक्कत है? बनना चाहिए, जिससे अच्छा डेवलपिंग होगा। जैसे बड़ा जिला होता है, उसमें से डिवाइड करके दूसरे जिले बनाए जाते हैं, दूसरे तालुके बनाए जाते हैं। ऐसा ही अलग राज्य बनने से कहाँ अलगतावादी की बात होती है, कहाँ प्रांतवाद की बात होती है? वो अच्छा सुचारू वहीवट करने के लिए ही अलग भील प्रदेश बनना जरूरी है। तभी तो आदिवासियों को समझ पाएंगे। अपना सीएम होगा, ट्राइबल एडवाइजरी का कमेटी का चेयरमैन अपना होगा, अपने अधिकारी होंगे, मंत्रिमंडल अपना होगा, तभी तो आदिवासियों को समझ पाएंगे। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल साहब के बाजू वाले गांव में, जो गांव वहां से विस्थापित हुआ है, चापट गांव है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, वहां आज रास्ता नहीं है। वहाँ अभी महीने पहले एक महिला को प्रसूति की पीड़ा हुई थी, डिलीवरी की पीड़ा। तो रास्ते न होने के कारण वहाँ कोई डॉक्टर या एम्बुलेंस जाता नहीं था, उसको झोली में लेके ले जाते थे। बीच रास्ते में चापट गांव की महिला का बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो मर गया। उसके बाजू वाला गांव जो तुरखेड़ा गांव बोलते हैं, वो तुरखेड़ा की एक बहन को ऐसी ही पीड़ा हुई, गाँव वाले इकट्ठा होकर झोली लेके जा रहे थे, 3 किलोमीटर पैदल चले, तो पीड़ा से वो महिला मर गई, रास्ते में मर गई। तो कहने का मतलब, आप समानता की बात करते हो, आप विकास की बात करते हो, तो आदिवासियों के साथ क्यों अनदेखी कर रहे हो? जब देश का डेवलप की बात हुई तो आदिवासियों को गांव विस्थापित हुआ, डैम बनाए, फलाने बने, ढिकने बनाए, आदिवासी के साथ अनदेखी, तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी हम लड़ेंगे, जीतेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आवेदन निवेदन सब छोड़ के अपना स्वायत्त राज मांग लेंगे। अगर सरकार नहीं देती तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होगा, और हम हमारा अधिकार लेके ही रहेंगे। ये हमारी जिद है। बिल्कुल। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बनाया कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू बनाई गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची है, वहाँ पर जो विस्थापित लोग हुए उनको आज तक मुआवजा मिला है कुछ?
देखिए, सरदार पटेल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है, 6 गांवों को लोगों को विस्थापित किया है, वो आज अपना प्लास्टिक बिछा के मूंगफली या मक्का बेचने जाती है, वहाँ से भी उनको डंडा दिखा के भगाया जाता है। ये परिस्थिति हमारी है। नर्मदा डैम के नाम पूरे देश में नर्मदा गुजरात मॉडल के नाम पे वोट लिए जाते हैं, सरदार पटेल के नाम पे। नर्मदा का पानी हमारे लोग देख सकते लेकिन ले नहीं सकते। जिसकी नहरों में जमीन गई वो नहर में पानी देख सकते, ले नहीं सकते। ये परिस्थिति आज गुजरात में आदिवासियों की। आज टीचर नहीं है, आदिवासी टीचर के लिए आज रोड पर है। टीचर दो हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये सामंतशाही सरकारों में कभी भी आदिवासी पढ़े उनका जरा भी मनसा नहीं है। इसलिए जानबूझ के ये साला नहीं बना रहे, शिक्षा नहीं दे रहे, टीचर नहीं भेज रहे। वो ऊंची प्रतिमा बना देने से, बड़े बड़े कॉरिडोर रास्ते बना देने से, ऊंची बिल्डिंग बना देने से, बड़े बड़े बांध बना देने से, जीआईडीसी डीएमडीसी डाल देने से आदिवासियों का डेवलप नहीं होगा। आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इरिगेशन का पानी मिले, युवा को रोजगार मिले, तब भी आदिवासियों का विकास होगा। और धरातल पे जो संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 371, जैसे कि कश्मीर में 370 था, हमारा 71 है, उसमें इसके अंडर ही हमारी अनुसूची 5 आती है। शेड्यूल 5 बोलते हैं, पैसा एक्ट बोलते हैं, तोते डबल ए कानून बोलते हैं, वन अधिकार अधिनियम 2006 यहाँ लागू हुआ है। वो सभी धरातल पे लागू होगा तभी आदिवासी का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.